नमस्कार। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम कुछ बात करेंगे गुरु के बारे में, गुरु की इम्पोर्टेंस के बारे में, उनके नेचर के बारे में, और गुरु किस तरीके से हमें सिखाते हैं, हमें किस तरीके से सीखना चाहिए। तो मैं अपने बारे में अगर बात करूं तो मुझे जो भी 8-9 साल सीखते हुए हुए हैं उसमें मैं हमेशा से गुरु शिष्य परंपरा में ही मैंने सीखा है। इसका मतलब मैंने ऑनलाइन लर्निंग नहीं लेते हुए, ऑनलाइन मीन्स यूट्यूब वगैरह से ना सीखते हुए, मैंने हमेशा एक गुरु के सानिध्य में रहते हुए ही अपनी म्यूज़िकल जर्नी को अभी तक परस्यू किया है। तो उसमें मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, जब मौका मिलता है फिज़िकली फ़ेस टू फेस हम सीखते हैं। पर गुरु, अगर हम किसी भी तरीके की विद्या, मैं केवल इस समय म्यूज़िक की बात नहीं कर रहा, बट किसी भी तरीके की विद्या, किसी भी तरीके की आर्ट अगर आप सीख रहे हैं, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं और सही तरीके से जानना चाहते हैं, तो रिकमेंडेड हमेशा से यही है कि आप एक गुरु के अंडर रहकर, गुरु की छाया में रहकर ही उस शिक्षा को, उस आर्ट को, उस विद्या को आप लें। तो गुरु की इम्पोर्टेंस क्यों है? मैंने पहले भी एक दो बार इस बारे में बात की है, बट आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम गुरु के बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे कि गुरु हमारे लिए क्या करता है, और हमें गुरु के साथ जब भी हम हैं, तो या हम कोई भी विद्या सीख रहे हैं, तो हमें अपने गुरु के लिए किस तरीके से समर्पित रहकर उस विद्या को पाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग सीखना तो शुरू करते हैं, मैं उसमें अपने को भी इंक्लूड कर रहा हूँ और भी हमारे जैसे काफ़ी लोग सीखने वाले, हम सीखना तो शुरू करते हैं, किसी को गुरु मानते हैं जो कि इस विद्या में ऑलरेडी उस विद्या को एक लेवल अचीव कर चुके हैं, लेकिन हम पूरा विश्वास उन पे नहीं रख पाते, और पूरा विश्वास ना होने के वजह से हमें जो उनसे विद्या मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता है कि पता नहीं अच्छा सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे। जो इन्होंने बोला है, हम काफ़ी बार उनको वैलिडेट करने के लिए अलग अलग सोर्सेस को भी यूज़ करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, किसी और से पूछते हैं कि मेरे गुरु ने ऐसा बोला, क्या वो ठीक है या नहीं है। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर हम पूरा विश्वास कर रहे हैं अपने गुरु पे, तो उसके वैलिडेशन की ज़रूरत हमें नहीं है। और दूसरा, जब भी हम अपने गुरु से सीखें, तो जो भी वो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुने और उसको इम्प्लीमेंट करें। उसमें अपना दिमाग लगाकर उसको मॉड्यूलेट करना, उसको अलग तरीके से लेना, हमें वो अवॉइड करना चाहिए। इम्प्रोवाइजेशन इज़ फाइन, कि उन्होंने हमें जो भी बताया उसको हम और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, अपने तरीके से कैसे उस विद्या को हम यूज़ या बजा सकते हैं, गा सकते हैं, या कुछ भी और आर्ट है उसको कर सकते हैं परस्यू। लेकिन अपनी गुरु की दिए हुए ज्ञान को और उनकी बातों को हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उसको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तीसरी बात, जब भी हम अपने गुरु से कोई सवाल पूछें, तो कोशिश करें कि उसको उनकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए ना पूछें। उसको आप, एक्चुअल में आपका सवाल है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, ये आपका इंटेंट होना चाहिए किसी भी सवाल को पूछने के लिए। आपका इंटेंट ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि चलो मैं पूछता हूँ, देखते हैं इनको कितनी नॉलेज है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपकी जो जर्नी है किसी भी विद्या को पाने की, उसको बहुत इम्पैक्ट करती है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि गुरु की नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप क्वेश्चन पूछें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप भी, जब भी किसी गुरु के सानिध्य में आप सीखें। और गुरु के प्रति आपकी जो श्रद्धा है वो तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप गुरु के प्रति आपकी वो श्रद्धा, विश्वास नहीं है, तो विश्वास मानिए कि आप 5 साल, 7 साल, 10 साल भी सीखेंगे, तब भी वो विद्या आपको उस तरीके से जो बेनिफिट, या जो आपको वो विद्या आपके पास आनी चाहिए, वो नहीं आएगी। तो कोशिश कीजिए कि अपने गुरु के प्रति पूरा विश्वास रखिए, उनकी नॉलेज के ऊपर कभी भी आप क्वेश्चन मार्क ना करें, कभी भी डाउट ना करें, और अपने गुरु के प्रति पूरे समर्पित रहते हुए आप विद्या को ग्रहण करें। तो गुरु पूर्णिमा पे आप यही कोशिश करें कि अपने
जो भी गुरु हैं किसी भी विद्या के लिए, उनके लिए आप अपना जो भी आदर भाव ही रखें, उनके प्रति आप एक अच्छा भाव रखें और उनके नॉलेज के ऊपर कभी क्वेश्चन ना करें। यही सच्ची गुरु पूर्णिमा हमारे लिए कहलाएगी। तो आज अपने गुरु को समर्पित करते हुए मैं कुछ एक तो नोट्स, क्योंकि मैं उनको क्या सुना सकता हूँ, क्या दिखा सकता हूँ, बट कुछ छोटे से नोट्स हम यहाँ पे राग नट भैरव के बजाएंगे।